मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं वर्तमान में बर्निंग टॉपिक यूनिफाइड सिविल कोड समान नागरिक संहिता, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 44 भारत के संविधान में किया गया है, उसके संबंध में इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे शुरू से अंत तक देखें, बीच में एस्केप ना करें, बीच में बंद ना करें, जिससे आपको सारी बात समझ में आ सके। अब मैं मुद्दे पर आता हूं। वर्तमान में हमारे भारत देश में यूनिफाइड सिविल कोड समान नागरिक संहिता के संबंध में चर्चा काफ़ी जोर शोर पर है। अभी हाल ही में उत्तरांचल राज्य में इसे लागू करने का चल रहा है, गोवा में पहले से लागू था। तो ये है क्या आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता का विषय क्यों उठा, क्या इसके फायदे हैं, तर्क वितर्क क्या है, ये सारी बातें यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में मैं बताने जाऊंगा। तो एक ये कानून रूपी संहिता है जिसका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में पहले से की गई है। सरला मुदगल के केस में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने करीब 25-30 वर्ष पहले ही इसके बनाने के निर्देश दिए थे। हम सब इंडियंस हैं, भारत देश में यूनिफाइड सिविल कोड की आवश्यकता है कि नहीं, ये बात, क्योंकि ये मोदी जी का कहना है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, एक देश में एक परिवार में एक कानून होना चाहिए। 5 अगस्त की डेट एक अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसमें कुछ निर्णय लिए गए। आर्टिकल 370 कश्मीर से हटाया गया, अनुच्छेद 370, राम मंदिर अयोध्या का भी 5 अगस्त को मुद्दा उठा, यूसीसी को भी 5 अगस्त को लाए जाने की संसद में संभावना है। पूरे देश में लेकर आने की तैयारी वर्तमान में चल रही है। अब इस पर डिबेट का जहां तक प्रश्न है, पार्लियामेंट के मानसून सत्र में ये 5 अगस्त को लाए जाने की संभावना बताई जा रही है। विपक्षी इस पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और क्रिटिसिज्म में सरकार पूरे देश में इसे लाने के पक्ष में है। आज के वीडियो सेशन में चर्चा कर रहा हूं। तो 22वां जो लॉ कमीशन थी उसको इन्होंने, सरकार ने बनाया और इसका कार्यकाल बढ़ाया गया। सारे लोगों से ये पूछा गया, आम राय ली गई और इस जस्टिस ऋतुराज अवस्थी इसके हेड कर रहे थे, जिन्होंने 8.5 से 9 लाख लोगों की इस बारे में ओपिनियन ली है। देश में, दुनिया में जैसे कानून होते हैं उसी तरह भारत में इस कानून की जरूरत क्यों है। यूसीसी यानी यूनिफाइड सिविल कोड स्टेट इलेक्शन के पहले उत्तराखंड राज्य में लाने की तैयारी चल रही, जैसा मैंने बताया, गोवा में पहले से है। और इससे शादी की जो एज है लड़कियों की, अलग अलग जो संप्रदायों में होती है, वो एक तो यूनिफॉर्म हो जाएगी। दूसरा, यूनिफाइड सिविल कोड आने से स्टेट बाय स्टेट बीजेपी की जहां जहां गवर्नमेंट है, जैसे आसाम, एमपी, गुजरात, इनमें यूसीसी कमेटियों का गठन भी सरकार के द्वारा किया गया है। आम लोगों की राय ली जा रही है। सेंट्रल में 2024 में यदि यूसीसी आता है तो सारे इवेंट्स पार्लियामेंट में कौन कौन दल इसमें, लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी कानून को रखना होता है। लोकसभा से तो आसानी से पास होने की उम्मीद है, लेकिन राज्यसभा में इनका पूर्ण बहुमत नहीं होने से, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ये एश्योरेंस दिया है, 10 मेंबर्स उनके हैं और बीजेडी वाईएसआर की पार्टी इसमें यद्यपि सपोर्ट नहीं करेगी। तो दिल्ली का जो एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो भी वर्तमान में चर्चा का विषय बना हुआ है। राज्यसभा व लोकसभा के बाद ये बिल पास यदि हो जाता है तो ये जनरल डिस्कशन के लिए जाएगा, पब्लिक ओपिनियन ली जाएगी, डिबेट होगी, डिटेल में उसे पढ़ा जाएगा। मेन क्लॉज क्या क्या है, चेंज नहीं होते हैं। यूजीसी उसे पास अगर कर देते हैं, यूसीसी अगर पास हो जाता है समान नागरिक संहिता, तो वो राष्ट्रपति के पास फिर हस्ताक्षर के लिए जाएगा, गजट में प्रकाशित हो जाएगा। अब जहां तक सेकंड लॉ कमीशन 22nd लॉ कमीशन का प्रश्न है, क्या क्या बदलाव यूसीसी के, इस बारे में डिटेल रिपोर्ट आई हुई है और पक्ष और विपक्ष के ये तर्क हैं। इसके खबर सुर्खियों में होने का कारण जनता और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से विचार करने का उन्होंने अनुरोध किया है। सबको सुना जाएगा। भारत के लिए प्रस्तावित ये एक विधिक ढांचा है जो आर्टिकल 44 में पहले से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी व्यवस्था दी गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक है, पार्ट 4 में जो नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 तक दिए गए हैं, उनका एक अंग है। पूरे देश में एक समान इससे कानून लागू हो जाएगा। सभी धर्म संप्रदाय के लोग भारत में निवास करते हैं, सबको एक सा कानून से गवर्न होना होगा। सभी धार्मिक समुदायों के लिए कानून में एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने जैसी जो भी स्थिति हैं वो प्रथा एक सी होंगी। नागरिकों के लिए एक समान संहिता बन जाएगी और इस संहिता को सुनिश्चित करने का ये प्रयास है। संहिता की प्रस्तावना में
निहित जो व्यवस्था है वो पहले से आर्टिकल 44 में संविधान में दी गई है। और इसमें जैसे भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, नागरिक प्रक्रिया संहिता और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, भागीदारी अधिनियम 1932, साक्ष्य अधिनियम 1872 जैसों में भी प्रावधान इसके बारे में है। अब पक्ष में जहां तक तर्कों का प्रश्न है, यूसीसी को लाने से लैंगिक समानता की ओर एक कदम होगा, मतलब जो असमानता है, लैंगिक डिफरेंस है, वो समाप्त होगा। महिलाओं के साथ जो भेदभाव चलता है उसके समाप्त होने की पूर्ण संभावना है। कानूनों की सरलता और स्पष्टता होगी, एक रूपता और निरंतरता जारी रहेगी सभी धर्मों के लिए। धर्म और व्यक्तिगत कानूनों के आधार पर भेदभाव समाप्त होगा। इसके अलावा एक रूपता आएगी, कानूनों के तहत सभी को समान अधिकार और सुरक्षा मिलेगी, ऐसे तर्क दिए गए हैं। आधुनिकीकरण और सुधार, जैसा कि विभिन्न देशों में नई नई परिस्थिति के अनुसार लॉज बने हैं, उस तरह से होगा। युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति होगी नए नए कानून आने से, और सामाजिक समरसता बनी रहेगी। ये पक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं। जबकि विपक्ष में ये तर्क दिए गए हैं कि धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को खतरा उत्पन्न होगा, कानूनों को समाप्त करने से जो उनके कानून लागू हैं खतरा उत्पन्न होगा, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के विरुद्ध है ये, ऐसा उनका कहना है आर्टिकल 25 से 28 तक, और आम सहमति का इसमें अभाव है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये यूसीसी या यूनिफाइड सिविल कोड, समान नागरिक संहिता आना चाहिए कि नहीं। निश्चित तौर पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में दी गई व्यवस्था के अनुसार एक कानून रूपी संहिता, समान नागरिक संहिता का लागू किए जाने का प्रावधान है। सरला मुद्गल के अलावा भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर कुछ मामलों में ये गाइडलाइन दी है कि सरकार इस बारे में कानून बनाए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 44। सभी धर्मों और रीति रिवाज, क्योंकि भारत में अनेकों संप्रदाय के लोग रहते हैं और एक देश में एक परिवार और एक कानून होना चाहिए। तो हम सब भारतीय हैं, इंडियंस हैं, इसलिए मेरे मत में आर्टिकल जैसा 370 हटाया गया था, उस पर भी काफी हो हल्ला मचा। राम मंदिर अयोध्या मुद्दे पर भी उठा, ट्रिपल तलाक पर भी उठा। तो ऐसी स्थिति में यदि सरकार यूसीसी बहुमत से ले आती है और इसका बिल पास हो जाता है तो ये एक सरकार का सराहनीय कदम होगा, और ये 2024 के पहले संभावना लगती है कि सरकार इसे पूरे देश में कानून लाकर इसको कानून का रूप दे देगी। ऐसी संभावना अधिक प्रतीत होती है। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।